का बनना। ठीक है, हमारे सामने दो स्थितियां हैं। वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, ए बी। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, वस्तु ए बी कहाँ स्थित है? सी पर। सी क्या है? वक्रता केंद्र। तो हम लोग देखते हैं, एक जो किरण है वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, वह उसी माध्यम में उसी दिशा में वापस लौट आती है। ठीक है, एक किरण जो है दर्पण के ऊपरी सिरे डी बिंदु पर आपतित होती है, फिर वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होते हुए वापस लौटती है। समानांतर आपतित हो रही है दर्पण पर और मुख्य फोकस से तिरछा, है ना, तिरछा क्या होती है? वापस लौट आती है। फिर दूसरी किरण वस्तु के ऊपरी बिंदु से दर्पण के निचले सिरे पर आपतित होती है। कहां से? मुख्य फोकस से होते हुए। फिर वह आपतित होने के बाद समानांतर दिशा में वापस चली जाती है। ये देखो, यह मुख्य फोकस एक किरण यहाँ आपतित हो रही है दर्पण पर, फिर दर्पण पर पड़ने के बाद समानांतर दिशा में वापस हो रही है। तो हम देखते हैं कि दोनों किरणें जहां एक दूसरे से मिल रही हैं, कहाँ मिल रही हैं? वक्रता केंद्र के पास ही मिल रही हैं। यह किरण यहाँ पड़ रही है, मुख्य फोकस से वापस आ रही है, फिर यह किरण मुख्य फोकस से होते हुए यहाँ आपतित होती है, फिर परावर्तन के बाद समानांतर हो जाती है। तो वक्रता केंद्र के पास ही दोनों किरणें मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। वस्तु कहाँ स्थित है? वक्रता केंद्र पर ही स्थित है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब उल्टा है। वस्तु सीधा है, उसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, देखो, है ना, और वस्तु के बराबर ही बन रहा है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, अगली स्थिति है जब वस्तु कहाँ स्थित होगी? सी और एफ के बीच में। सी यानी दर्पण का, गोलीय दर्पण का केंद्र, और एफ यानी उसकी फोकस दूरी वहाँ स्थित है। हम देखते हैं कि एक किरण दर्पण पर आपतित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर वापस आ रही है। दूसरी किरण क्या कर रही है? दूसरी किरण दर्पण के ऊपरी सिरे पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद वापस वक्रता केंद्र से होकर निकलती है। तो दोनों किरणें एक दूसरे से जहां मिल रही हैं, कहां मिल रही हैं? वक्रता केंद्र से दूर मिल रही हैं। एक किरण देखो यहाँ आपतित हुई दर्पण पर, फिर मुख्य फोकस से होते हुए वापस आई। दूसरी किरण यह है जो दर्पण के ऊपरी सिरे पर आपतित होती है, फिर परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से होते हुए निकल रही है। यह वक्रता केंद्र से दूर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। यहाँ देखो, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वास्तविक बन रहा है ना। हमने 4 स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण समझ लिया है। आगे 2 स्थितियां बाद में होगा। ठीक है ना।